बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्कॉलर्स एकेडमी। आज हम लोग जो है वो 9th क्लास आर्ट्स ग्रुप उसकी जनरल रियाजी का गेस्ट पेपर जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस गेस्ट पेपर के लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स आप अपनी बुक जो है वो अपने पास रख लें और ओपन कर लें। और मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिनके आने के चांसेस इंशाल्लाह ये समझ लें कि 95% हैं, उनको मैं आपको बताता जाऊंगा और आप लोग जो है वो अपनी बुक्स के ऊपर उनको निशान लगाते जाइएगा और बाद में जो है वो आप उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इस गेस के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और साथ में देखते देखते हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करें ताकि नए आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं या जो भी गैस हैं वो आपको वसूल हो सके। तो चलें जी, हम गैस की तरफ चलते हैं। तो 9th क्लास आर्ट्स ग्रुप जनरल रियाजी, उसका पहला चैप्टर है जिसका नाम है फ़ीसद, निस्बत और तनासब। इसकी हम चलते हैं जी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। और स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 में से जो आपने क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आपने पार्ट 3 और 5 करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि इसमें गैस में वो क्वेश्चन है जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं और जिनके गिर्द ये सर्कल है, ये स्मार्ट सिलेबस में है। और अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी स्मार्ट सिलेबस का ना पता हो तो वो ये निशान जो है वो लगा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के आपने पार्ट 3 और 5 करना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका पार्ट 1 और पार्ट 3 ये दोनों करने हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आपने पार्ट 1 और पार्ट 12 जो है ये आपने करने हैं, ठीक है जी। तो ये हैं एक्सरसाइज 1.1 में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। तो इसमें स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 1 इसको अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। तो ये 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपने एक्सरसाइज 1.2 में से अच्छे तरीके से करने हैं, जो कि आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। तो 1.3 के अंदर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आपने पार्ट 6 जो है ये करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपने पार्ट 1, 3 और पार्ट 8 जो है ये तीनों करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से कुछ नहीं करना। तो हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। तो इसमें भी आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स करने हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3 और दूसरा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। तो ये हैं हमारे पास पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। और 1.5 में से स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो हैं ये आपने करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएं जायज़ा मशक में। तो इसमें ऐसा है कि स्टूडेंट जो MCQs होते हैं वो आपकी एक्सरसाइज में से ही मोस्टली आते हैं। इस वजह से आपकी जो जायज़ा मशक के जितने भी MCQs हैं ये आपने अच्छे तरीके से जो है वो करने हैं और इंशाल्लाह पेपर में इन्हीं में से ही MCQs जो है वो आएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है ज़कात, उशर और वरासत। तो इसमें हम चलते हैं जी एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। तो एक्सरसाइज 2.1 है स्टूडेंट्स, इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 1 ये करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये 5 क्वेश्चन जो है वो आपने इसमें से करने हैं। क्योंकि इसके अंदर एक ही एक्सरसाइज है तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो ये आपने 5 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद इसके MCQs आपने जायज़ा मशक वाले सारे ही करने हैं। और उसके बाद जायज़ा मशक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी आपने करना है। उसके बाद चलेंगे आगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कारोबारी हिसाब, ठीक है जी। तो उसमें हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। तो एक्सरसाइज जो 3.1 है स्टूडेंट्स, इसमें आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका पार्ट 1 और 5 ये दोनों करने हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका पार्ट आपने 2 और 4 ये दोनों करने हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपने जो है वो 3.1 में से
अच्छी तरह से करना है। उसके बाद आगे चलते हैं जी एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। और 3.2 के अंदर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका पार्ट 3 आपने करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 8 जो हैं ये दोनों क्वेश्चन आपने करने हैं 3.2 में से। उसके बाद आगे चलें जी एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। और एक्सरसाइज 3.3 में से आपने 3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स करने हैं और वो हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 जो हैं ये आपने करने हैं। ठीक है जी, और ये लॉन्ग के लिए तीनों क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाएँ MCQs की तरफ, जायज़ा मशक़ है तो ये आपने सारे ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ जो कि है मालियाती रियाजी। तो इसमें आपका जो यूनिट नंबर एक्सरसाइज जो है 4.1 हम उसकी तरफ चलते हैं। तो 4.1 में से आपने कोई भी सवाल नहीं करना। उसके बाद आगे आ जाएंगी एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। तो एक्सरसाइज जो 4.2 है इसमें से आपने 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स करने हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3 4.2 का और दूसरा जो है वो आपने क्वेश्चन नंबर जो 4 है 4.2 का ये आपने अच्छे तरीके से करना है। और इसके साथ आपने क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी आपने अच्छे तरीके से करना है 4.2 का। उसके बाद आगे चलें जी, आपके पास है एक्सरसाइज 4.3 से आपने 3 क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है 4.3 से। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपने करना है। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपने करना है 4.3 से। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी आपकी एक्सरसाइज 4.4 के अंदर। तो इसमें हम देखते हैं जी आपने कौन कौन से करने हैं। तो 4.4 में से आपने स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आगे चलें, स्मार्ट सिलेबस में हैं लेकिन गेस्ट में नहीं है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं जी 4.5। इसमें भी स्मार्ट सिलेबस के अंदर तो क्वेश्चन हैं लेकिन गेस्ट में आपने कोई भी क्वेश्चन जो है वो इसमें से नहीं करना। तो इसकी एक्सरसाइज वाले जो MCQs हैं ये आपने सारे ही करने हैं, लेकिन इसकी जो जायज़ा मशक़ है उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने करना है। उसके बाद आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है सारिफीन की रियाजी। ठीक है, कंज्यूमर मैथमेटिक्स। तो इसमें आपने जो 5.1 है इसके अंदर आपने पहले 2 क्वेश्चन जो हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों आपने करने हैं। उसके बाद आगे चलें जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। तो इसमें से भी आपने जो है वो नहीं करना, गेस्ट के अंदर कोई नहीं है। स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन ज़रूर हैं लेकिन गेस्ट में कोई नहीं है। उसके बाद आगे जी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज है 5.3। तो इसका आपने क्वेश्चन नंबर सिर्फ 2 इसके अंदर जो है वो आपने करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसकी जायज़ा मशक़ के MCQs अच्छी तरीके से करने हैं। और जायज़ा मशक़ का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी आपने करना है। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले यूनिट की तरफ जो कि है क़ुव्वत नमा और लोगार्थम। तो इसकी एक्सरसाइज 6.1 के अंदर जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आपने पार्ट 2 और पार्ट 7 ये दोनों करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आपने पार्ट 3 और पार्ट 7 दोनों करने हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आपने पार्ट 11 जो है ये आपने करना है पार्ट 11। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 की तरफ। और एक्सरसाइज 6.2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स ये आपने अच्छे तरीके से करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आपने करना है। और फिर आपने क्वेश्चन नंबर जो 21 है ये आपने अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। तो इसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स इसका आपने पार्ट 1 अच्छे तरीके से करना है। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसका आपने पार्ट 1 और पार्ट 5 ये दोनों अच्छे तरीके से करने हैं। और फिर आपने क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसका पार्ट 1 और पार्ट 8 जो हैं ये दोनों आपने अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 की तरफ। तो 6.3 के अंदर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 15 जो हैं ये आपने 5 क्वेश्चन जो है वो 6.3 में से करने हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 6.4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.4 में से आपने क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका पार्ट 6,
क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका पार्ट 1 और 2, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका पार्ट 2 जो है ये आपने करने हैं। ठीक है जी। और उसके बाद आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.5 की तरफ। तो 6.5 जो है इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका पार्ट 2 जो है ये आपने करने हैं। उसके बाद आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 5 इसका भी आपने पार्ट 2 करना है, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें से आपने पार्ट 1 और पार्ट 5 जो है ये करने हैं, और फिर आपने क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपने करना है। और इसी तरह से इसकी ज़्यादा मशक़ के जो MCQs हैं वो आपने सारे ही करने हैं। उसके बाद आगे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। जो चैप्टर नंबर 7 है इसकी एक्सरसाइज 7.1 जो है स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आपने पार्ट 1, 4 और 8 ये तीनों करने हैं, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके पहले 2 पार्ट जो है वो आपने करने हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। और उसके बाद आगे आ जाए 7.2 की तरफ। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स इसका पार्ट 2, और क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका पार्ट 2 और 4 ये दोनों, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपने करना है। ठीक है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 7.3 की तरफ। और एक्सरसाइज जो 7.3 है स्टूडेंट्स इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 और 4 ये दोनों करने हैं, और फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 5 जो है ये दोनों आपने करने हैं इस एक्सरसाइज में से। उसके बाद आगे एक्सरसाइज 7.4 है, जिसका आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये 3 क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 7.4 में से करने हैं। उसके बाद आगे स्टूडेंट्स आती है एक्सरसाइज 7.5। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट 3 करें, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका पार्ट 2 करना है, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये आपने सॉल्व करना है 7.5 में से। उसके बाद MCQs आपने जायज़ा मशक़ के सारे ही करने हैं, और फिर आपने क्वेश्चन नंबर जो 5 है जायज़ा मशक़ का ये आपने अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद आगे आता है जी यूनिट नंबर 8 सेट और सेट एंड फंक्शन। तो इसकी हम चलते हैं जी एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। तो 8.1 जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स उसमें से आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं जी चलें देखते हैं। तो 8.1 जो है इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये दोनों आपने अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद आगे आ जाएं जी एक्सरसाइज 8.2 की तरफ। और 8.2 में आपने क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपने अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद इसकी ज़्यादा मशक़ आपने सारी ही करनी है, और इसके MCQ जो है वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं। और उसके बाद आगे चलें जी क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 9 ख़ती ग्राफ। तो इसमें हम चलते हैं जी एक्सरसाइज 9.1 की तरफ। और 9.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका पार्ट 1, 4 और 6 ये 3 पार्ट आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स इसके आपने पार्ट 2 और पार्ट 3 जो हैं ये दोनों करने हैं। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलें जी एक्सरसाइज 9.2 की तरफ। तो इसमें आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये तीनों आपने करने हैं 9.2 में से। उसके बाद आगे चलते हैं एक्सरसाइज 9.3 की तरफ। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो क्वेश्चन 1 है इसका आपने ये जो पार्ट हैं A और B ये दोनों पार्ट जो हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है। और उसके बाद आगे चलेंगे इसकी ज़्यादा मशक़ के MCQ तो आपने सारे ही करने हैं, और ज़्यादा मशक़ में क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके आपने पार्ट 3 और 4 जो हैं ये दोनों सॉल्व करने हैं। ठीक है जी। उसके बाद आगे आ जाता है यूनिट नंबर 10 बुनियादी शुमारियात। तो इसमें हम देखते हैं जी आपने कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं 10.1 में से आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है। और उसके बाद आप चले जाएँ जी 10.2 में से भी आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना, और फिर आप चले जाएं बेटा आपकी जो इसकी जायज़ा मशक़ है उसमें चले जाएं। ठीक है। और जायज़ा मशक़ में 10वां चैप्टर जो है इसकी आपने सिर्फ जायज़ा मशक़ में जाना है, और वहाँ पे आपने
کوشچن نمبر جو 3 اور 4 ہیں یہ دونوں آپ نے اچھے طریقے سے کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد یہ ہے آپ کا 9th کلاس کی جنرل میتھ کا گیسٹ پیپر اور کچھ امپورٹنٹ کوشچن جو کہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں، اور انشاءاللہ اسٹوڈنٹس امید ہے 95% کہ انہی کوشچن میں سے ہی کوشچن جو ہے وہ پیپر کے اندر آئیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر نیکسٹ گیسٹ جو ہے وہ بھی ملے گا، تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔